तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टेलर मास्टर सिलाई कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिएगा, हमने इस तरह से 1 मीटर हमने फैब्रिक लिया है यहाँ पे। इसको हम अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाल लेंगे फैब्रिक को। तो यहाँ पे मिनिमम 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही फैब्रिक लगता है ब्लाउज़ में। तो यहाँ पे आपको जितना भी आपका मार्जिन हो, जैसे 32 इंच है ऊपर और नीचे भी है 28 इंच, तो यहाँ पे उसी के नाप के अकॉर्डिंग आपको अपना मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डबल करके कपड़े को इस तरह से उतना ही कपड़ा निकाल लेना है मेजरमेंट। तो यहाँ पे नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन को छोड़ करके आपको निकालना है उतनी ही चौड़ाई। तो यहाँ पे इस तरह से हमने रखते हुए यहाँ पे फैब्रिक को निकाल लिया। तो हमने इसकी 11 इंच रखते हुए यहाँ पे निशान लगाकर हमने 12 इंच का फैब्रिक को कुछ निकाला है पूरा चौड़ाई इसकी रखते हुए। तो अब इसके बाद हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करने के बाद एक और फोल्डिंग कर लिया है। देन इसके बाद जितनी भी लंबाई होगी हमारी, तो यहाँ पे लंबाई लेना है। तो यहाँ पे हमारी 13 इंच लंबाई, हमने 14 इंच पे निशान लगाया है 1 इंच मार्जिन छोड़ करके। तो यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हम तोरे का निशान लगाएंगे। तो हमारा 12 इंच है, तो हमने 6 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पे 6 इंच कंधी का निशान लगाया है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे गोलाई दे देंगे हम यहाँ पे बुट्टी के लिए। तो यहाँ पे हमने गोलाई दे दी 3 इंच। अब इसके बाद मार्जिन छोड़ करके एक और निशान ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे एक और निशान हमने लगाया। अब यहाँ पे इस साइड हम इसका नेक बना देंगे। तो यहाँ पे मिनिमम ज़्यादातर ही 3 इंच कंधी रहती है। तो आपको अपने कंधों के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते हुए फिर एक और बॉक्स बना लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे गले की गोलाई दे लेना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो हमारा ऊपर 32 इंच है, हमने 8 इंच लगाया, 8.5 इंच। तो यहाँ पे रखते हुए नीचे हमारा 28 इंच है। तो हमने इसका आधा करके हुए यहाँ पे भी निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे अब हमने निशान लगा लिया, फिर 2-2 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है। तो इस तरह से आपको भी अपने नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन छोड़ देना है। तो निशान का फिटिंग का एक निशान लगाएंगे। देन इसके बाद इसके मार्जिन के लिए एक निशान लगाए। तो यहाँ पे हमने 2 लगाए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बीच से मार्जिन पे यहाँ पे निशान लगा करके जो बीच में जो पॉइंट निकलता है, तो यहाँ पे हम इसका टक्स बनाएंगे प्लेट के लिए। तो यहाँ पे ब्लाउज़ के बीच में हमने नापा, यहाँ पे पॉइंट जो हमारा निकला है बीच का, वहाँ पे बीच वाली हमने रखी है। इसकी 3 इंच हमने लंबाई रखी है। देन इसके बाद 2 इंच मार्जिन छोड़ करके इसके साइड की एक टक्स बनाएंगे। तो ये हमारी 2 फाइनल टक्स बन चुकी हैं। तो मिनिमम 4 टक्स रहती हैं। तो यहाँ पे एक हम यहाँ कंधी पे बनाएंगे टक्स को। तो यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन हमने नाप लिया है। सभी में आपको मार्जिन बराबर रखना है। मेजर टेप से नापते हुए यहाँ पे टक्स को ड्रा करना है क्रॉस रखते हुए। तो यहाँ पे नीचे की तरफ से भी अब यहाँ एक साइड में लगाएंगे टक्स को। तो यहाँ पे इस तरह से चारों टक्स के हमने निशान लगा लिए हैं। आपको टक्स बनाना है, सभी की लंबाई बराबर रखना है एक साइज की। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे फाइनल। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेना है। तो आपको अपना मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेना है। फिर इसके बाद मार्जिन सही से रखना है और इसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। तो आप यहाँ पे अगर आगे का गला थोड़ा छोटा पहनना चाहें तो आपको आगे का कम कट करना है। देन इसके बाद पीछे का बैक का कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डाउन कर देंगे मुट्ठी को कुछ इस तरह से आगे का थोड़ा कट करके। तो कुछ इस तरह से हमारा ये सिंपल ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था उसको हमने लिया। यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई देख लेंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच रखेंगे अपना ऊपर का मुद्दा। तो यहाँ पे हमने 16 इंच पे देख लिया है, फैब्रिक लिया। इसके बाद डबल किया फोल्ड, एक बार और फोल्ड किया। 4 बार फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे अपनी लंबाई लेना है आस्तीन की। 10 इंच हमने लंबाई रखी है इसकी। अब इसके बाद इसके यहाँ पे 3 इंच मार्जिन रखते हुए इसको गोलाई दे देना है। तो इस तरह से गोलाई करते देना है।
अब यहाँ पे ऊपर को मार्जिन रख लेना है 10 इंच, जितनी भी आस्तीन की नाप हो। अब इसके बाद क्रॉस निशान लगा कर के उसकी कटिंग कर लें। तो आपको एक मार्जिन के लिए छोड़ना है, एक फिटिंग के। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं 2 निशान लगाए हैं, तो आपको भी ऐसे ही 2 निशान लगाना है। देन इसके बाद आगे का फ्रंट थोड़ा कम कर देंगे, तो यहाँ पे कट कर लेना। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स भी कट के रेडी हो चुकी है। आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से देखते जाना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी निशान हमने लगाया था उसको पलट करके आपको थप करके यहाँ पे दूसरी साइड निशान लगा लेना है। अब इस तरह से निशान थोड़ा से आप इस पर निशान आ जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से डबल करते हो यहाँ पे सिलाई मशीन पे, यहाँ से सुई से आपको थोड़ा सा निशान बना लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हम कैसे बना रहे हैं। आपको इस तरह से सुई को अंदर करना है और कपड़े को इधर उधर खींचना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे निशान कुछ बन जाएंगे दूसरी साइड में। तो इसी तरह से सभी निशानों को अच्छी तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पे हम चारों निशानों को अच्छी तरीके से यहाँ पे आगे पीछे करते हुए मशीन को, इसमें थोड़ा सा नोचेस बन जाता है। तो यहाँ पे हम निशान कुछ हमारे बन चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कट्स लगा लेंगे। तो देख सकते हैं आगे का कट लगाया, साइड का कट लगाया, सभी प्लेटों के हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। पहले आपको मशीन से ऊपर से निशान लगा लेना है जितनी भी लंबाई हो। देन इसके बाद इसके साइड में कट लगा लेना है दूसरों में। तो यहाँ पे देखिएगा हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद सामने की सबसे पहले प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे बीच में कंधी को रखते हुए यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो आपको नोक से स्टार्ट करना है, कोने से बिल्कुल, और यहाँ पे बूट पर का थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए, यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से क्रॉस आपको ये प्लेट डालना है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखते जाना है, जैसे हम बना रहे हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी साइड की हम डालेंगे प्लेट। तो यहाँ से नोक से स्टार्ट करेंगे और जितना मशीन का बूट है उसके अकॉर्डिंग हम इस पे साइड वाली जितनी भी प्लेटें हैं उतनी ही चौड़ाई रखते हुए इसमें लगाएंगे। तो आपको जो भी प्लेटें डालना है बिल्कुल नोक से स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद आपको चौड़ाई थोड़ा सा देते हुए यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो आपको बराबर मार्जिन सभी में रखना है। तो आप लोग देख सकते हैं आपका निशान अगर कोई भी गलत भी लग जाता है तो आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से प्लेटें डालना है। देख लेना है कि सभी प्लेटों में बराबर जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सामने की प्लेटें थोड़ा ज़्यादा चौड़ी पड़ती हैं, बाकी सभी मिनिमम एक साइज़ की पड़ती हैं। आगे पीछे की 4 प्लेटें चौड़ी पड़ेंगी, बाकी बूट पर का मार्जिन रखते यहाँ पे पड़ती हैं। तो हमने इस तरह से सभी प्लेटें डाल लिया है। अब यहाँ पे बीच से हम इसको डबल करते हुए कट कर देंगे। कटने के बाद इसके साइड की सामने वाली भी प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड के पल्लों को चेक कर लेना है, दोनों की प्लेटें सामने बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे बीच में ये प्लेट होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारी दोनों प्लेटें पड़ चुकी हैं ब्लाउज़ में दोनों तरफ। अब इसके बाद हम इसके पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले काज की पट्टी कट की, बटन की पट्टी कट करेंगे। तो यहाँ पे काज की पट्टी जो है कट करेंगे थोड़ा कम बटन वाली से चौड़ी कट करेंगे और बटन वाली उससे चौड़ी कट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको आगे पीछे इस तरह से रखते हुए देख लेना है। ये राइट साइड रहेगा आपका काज वाला और लेफ़्ट साइड बटन वाला रहेगा। तो इस तरह से काज की पट्टी सबसे पहले आपको सीधे तरफ से पल्ले से रखना है, ऊपर से पट्टी रखेंगे और यहाँ पे पट्टी को चिपकाते हुए इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऊपर से पट्टी को रखा। अब इसके बाद इसके साइड के रखते हुए निशान हमने इसकी सिलाई लगा ली है। देन इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे सिलाई, तो इस तरह पीछे की तरफ ये पलट जाएगा। अब इसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चिपकाते हुए यहाँ पे ये काज वाली पट्टी लगती है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके बटन वाली लगाएंगे पट्टी। तो इसके देख लेना है आपको सामने ही पट्टी लगाना है गले की तरफ। तो यहाँ पे हम इस तरह से अब इसको हम इस पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा हमने नीचे की तरफ रखा है। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद अब इसके ऊपर की तरफ पलट करके यहाँ पे साइड वाली किनारे के बखिया लगाते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये काज से कम चौड़ी रहती है। अब यहाँ पे एक डबल बखिया लगा देंगे। तो यहाँ पे एक डबल भी हमने बखिया लगा दी है बूट
भर का मार्जिन रखते हैं। तो दोनों पट्टी हमारी लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको डबल करते हुए इसमें बीच में हम कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कच्चा भी कर लिया। एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है कट कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने कच्चा कर लिया। अब इसके बाद इसके हम कंधियों को जॉइंट करेंगे। तो अंदर की तरफ रखते हुए इसको हम बराबर दोनों कंधियों को मिलाते हुए इस तरह से हम इसके बूट पर का मार्जिन रखते हुए दोनों कंधियों को स्टिचिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कंधियों को भी स्टिचिंग कर लिया। अब इसके बाद इसका हम मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से आपको ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको इसका मार्जिन रखना है। तो पहले साइड की दोनों तरफ से सिलाई लगा ले। फिर इसके बाद अपना मार्जिन चेक कर ले, जितना भी मार्जिन आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारा कुछ कम आ रहा था तो हमने एक और बखिया लगाई है। तो इस तरह से हमने लगा लिया है। अब इसका मार्जिन हमारा आ चुका है। अब इसके साइड के जो भी मार्जिन बचा था कट करने के बाद इसको हम फोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्डिंग भी कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह से ब्लाउज़ रेडी होगा। अब इसके बाद हम इसका फिर से मार्जिन चेक कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे मार्जिन चेक कर लेना है। तो हमने मार्जिन चेक कर लिया, मेरा मार्जिन बिल्कुल सेट आ चुका है। अब इसके बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अब इसके हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड रखते हुए इसका उल्टा साइड रख लेना है। उल्टे की तरफ रखते हुए स्लीव्स की सिलाई कर लेंगे दोनों। अब इसका मार्जिन हम रख लेंगे। तो जितना भी मार्जिन हो इतना रखते हुए हमने 10 इंच इसकी मोहरी रखी है। दोनों मोहरियों को बराबर सेट कर लेना है। दोनों की मोहरी बराबर होनी चाहिए। अब इसके बाद इस पर हम डबल बखिया कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन है कट कर लेंगे। आपको दोनों जो है स्लीव्स को आपको चेक कर लेना है। एक छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक साइज़ की आनी चाहिए। यहाँ पे हमने स्लीव्स को सेट कर लिया। अब इसको राइट साइड कर लिया है, स्लीव्स को सीधा कर लिया। अब इसके बाद मुद्दे से आपको चेक कर लेना है। स्लीव्स अगर बड़ी है वो उसका छोटा आ रहा है तो यहाँ पे उसकी थोड़ी सी कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर दिया। अब इसका हम अंदर की तरफ स्लीव्स को डालते हुए जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे स्लीव्स को। तो यहाँ पे स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। आपको स्लीव्स को चेक करते रहना है थोड़ा थोड़ा। दोनों जॉइंट बराबर आना चाहिए। जहाँ पे जो जॉइंट हो इसका जॉइंट जो इसके ब्लाउज़ का जॉइंट है ये पीछे की तरफ इसका जॉइंट रहेगा और जो स्लीव्स का जॉइंट है ये आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से रखते हुए इसमें स्लीव्स दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्लीव्स जब जॉइंट करें तो इसमें बीच में कट लगा लेना है। स्लीव्स में इसकी स्लीव्स के कट का और कंधी का जो है जॉइंट इसके बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे जो नीचे का जॉइंट होता है इसमें दोनों जॉइंट बराबर आना चाहिए। तो यहाँ इस तरह से कुछ स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। अब इसके बाद हम इसके पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस कपड़े को कट कर लेना है तिरछा। और अब यहाँ पे रेप कटने के बाद इसका जॉइंट कर लेंगे और अब पट्टियों को। तो यहाँ पे एक नोक दूसरी साइड एक दूसरी साइड इस तरह से रखते हुए यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया। अब इसके बाद ब्लाउज़ रखेंगे। ब्लाउज़ को सीधा रखना है, पट्टी को भी सीधा रखेंगे, अंदर के ऊपर उल्टा होगा। और यहाँ पे पट्टी को जॉइंट कर लेंगे और आगे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है और पट्टी को खींच करके आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम पट्टी को खींच करके लगाया है। यहाँ जो हमने मार्जिन छोड़ा था ये बाद में हम फोल्डिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। फिर इसमें नल्स लगाते हुए इसको पलट लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे अंदर का मार्जिन इस तरह से करते हुए इसको हम थोड़ा सा बूट पर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे इस तरह से कुछ स्टिचिंग करेंगे। फिर इसके बाद एक बार और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मार्जिन है इसका अंदर की तरफ रखना है और ऊपर से पट्टी को करना है। तो आप लोग देखते जाइएगा, देख लीजिएगा कि हमने जो भी मार्जिन है इसका अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पट्टी को इस तरह से फिंगर और अपने अंगूठे की मदद से यहाँ पे फोल्डिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे फोल्डिंग कर दिया। एक्स्ट्रा मार्जिन है इसके हम कट कर देंगे। अब इसके बाद एक बार और फोल्डिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा जो हमारा पट्टी का इधर का जो मार्जिन था इस तरह से हम कट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से इस तरह से फोल्डिंग करते हुए अब यहाँ पे एक बार और फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी पाइपिंग बन के रेडी होगी। तो आपको फिंगर और अंगूठी का मार्जिन बराबर रखते हुए यहाँ पे सेट करते हुए आपको जाना है। तो यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे तो इसके साइड ऊपर नहीं इसके किनारे पर बखिया लगनी चाहिए। अब यहाँ पे ये पट्टी जो पाइपिंग लगाएंगे तो उस साइड इसकी सिलाई के साथ दब जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारी पाइपिंग लगती जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पाइपिंग को अच्छी तरीके से सेट करते हुए लगाना है।
तो यहाँ पे देखिएगा हम अपने फिंगर और अंगूठे की सहायता से कुछ इस तरह से अच्छी तरीके से पाइपिंग को निकालते हुए हम सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी पाइपिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से लगाना है। अब लास्ट में जो भी फैब्रिक बचा उसको एक्स्ट्रा कट करने के बाद एक बार इस तरह से आगे की तरफ फोल्डिंग करेंगे, फिर इसके पाइपिंग के साथ ही इसको फोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारी पूरी पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगी। लास्ट में आपको टाँका ज़रूर लगा देना है ताकि खुलने ना पाए बखिया। तो यहाँ पे हमने टाँका लगाया। कुछ इस तरह से हमारी देखिएगा पूरी पाइपिंग लग के रेडी हुई है। तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जितना मार्जिन है हम कट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पाइपिंग को ऊपर से मिलाते हुए दोनों फैब्रिक को इस तरह से कंधे को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे जो भी ब्लाउज़ का एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पे कट कर देंगे। अब इसके बाद इसके हम साइड की नीचे की फोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं या फिर आप कच्चा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कच्चा कर रहे हैं तो बूट भर का मार्जिन रखते हुए इस तरह से कच्चा कर लेंगे। बाद में इसमें हम तुरपाई करेंगे। और ये जो मार्जिन है ब्लाउज़ का ये पीछे की तरफ रहेगा, आप लोग देख सकते हैं हमने पीछे की तरफ रखा है ब्लाउज़। अभी इसको आगे की साइड से मिलाते हुए जितना आगे हमने रखा था फोल्डिंग किया था उतना पीछे लास्ट में भी फोल्डिंग करेंगे। तो आप लोगों को लास्ट में चेक ज़रूर कर लेना है ताकि आपका दोनों साइड के ब्लाउज़ का बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लास्ट में चेक कर लेना है पट्टियों को। इस तरह से देखिए हमारा दोनों साइड का बराबर है। अब इस तरह से कुछ हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। आप लोग देखिएगा कुछ इस तरह से इसकी पूरी फिनिशिंग आई है। ये पूरा हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। आप लोगों को ये ब्लाउज़ कैसा लगा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।